हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में है बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबई ना कहीं तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाई लिखाए हो मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। इन कहा है अब्बा तो कहते रे पुरान कपड़ा हम लपेट के रखो कब्र में ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो बहुत पहले मर चुका है क्या हिसाब है कभी छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। ऐ लोगो कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पयंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलानी तहाब्बान लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें, व तफर्रका अलैहि, और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है, कोई के बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसिए तो कहे बैठिए घर में पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। इसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो, ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। पांचवें नंबर पर दौर फरमाते रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में कि फफादत ऐना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आँखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया, परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आँख से आंसू अगर निकल आए तो अल्लाह ताला की रहमत का साया क़यामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, ज़ातो हस्बि व जमाल, वो औरत ख़ानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो।
लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा है रुपया कमाए कमाए बटोरी तके गवा बनिया की दुकान पर कही भैया ये फुटकुरे रख लो नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है तो दे दी 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ थोका फैला फैला देखा है तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाने से पहले बक्सब जुटा बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे बहुत मगनमा की 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा जुमक दिन काम करे चला गा और घर उके मस्जिद के दायरे रहा है। ए बच्चे घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करने लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो 40 में 100 में ढाई जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या रतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कई साहब मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है जो नदी का अजदहा काटी कब्र में तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे बगे बक्सा खोली सो कपड़ों में से 100 के नोट निकाली मस्जिद में गए कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली 97.5 दीन लाई वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो निरहा तर सब बक्सब जुटा बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे चुका खोली बखड़ने से ठंडी नीचे गिरी तो के जो खड़का के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा गिनीस तो देखे 97.5 तब औरत गोरेज की खिया और ये कस के रे 100 के नोट रखा रहा ढाई का भाई गिरे तो कह रहे हो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वह तुराए डारे रे जले के आओ मौलवी से तो कहे अल्लाह नाम पर दे तो कहे मांगे जी कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे तो कह रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी तो कह ले आओ रे न वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा बगैर से बाहर निकला तो आराम से गिरेगा गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी बड़ा मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे छोड़े बेभद्र से गिर जाए पैर उठावे तो उठे छोड़े बेभद्र से गिर जाए लोग जानी सही मरिगा हो। अब के तैयारी होला नौहे नहाए भी लिहिस कफन पहन लिहिस बहुत ढीठ रहे तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान तब के औरतिया घबरान के हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी जहाँ पटिए तो मर जाइबे करी। बहुरतिया दौड़ी कहे भाइयों अलग वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है जरा हम कुछ बात कह ले तो लोग रख दी दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे चल घर करे कब्र तैयार है पाट दे उठ तो कहा थे 2.5 रुपये ले है इनू का तो न ले तो कहते भाग जा बहुत जालिम रहना ही उठा तो औरतिया बेचारी चली गए उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखे लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाल अब मर जाइयो अब न बचियो फिर दौड़ी के भाइयों हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है जरा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए तो औरतिया कब्र में उतरी गए के कान में फिर कहा थे कि उठ रे देख लकड़ी जोड़ देने में पाड़ दे रहे उठ चल घर का तो कहा थे 2.5 रुपये ले है कह चुका तो न ले तो कहा थे पाड़ दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए तो लोग पूछिन का भाव कुछ बातचीत भय तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की ही से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठे गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है वह मदरसतो बैती और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है
ऐ लोगों, मदरसे इस्लाम की बुनियाद हैं। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। हाँ। मदरसा है, दीन है तो मस्जिद भी आबाद होगी, खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों, अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो। मदरसे का काम चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हज़रत मौलाना सुफियान साहब, अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाजों में कमाल पैदा होगा। हुजूर ने फरमाया, इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मोतमिनुन, इमाम ज़ामिन होता है, मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ ख़ास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को शब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है, बहुत मेहनतें होती हैं, इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।